पिछली किस्त में हमने देखा कि कैप्टन बाबर को केजीबी के उकूबत खाने में होश आता हो और इसे केजीबी के सरबराह कर्नल पिटगोरनी के सामने पेश किया जाता है। वो इससे मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है और नाकाम रहने पर इसे 03 में चीखोफ के पास भेजने का हुक्म देता है। कैप्टन बाबर मुहाफिजों ले लड़कर भागने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। दूसरी तरफ X2 जब जूलिया से ट्रांसमीटर पर राब्ता करता है तो वो हैरान होती है। X2 इसे बताता है कि वो उन सब से पहले मास्को पहुंच गया था। X2 की हिदायत पर जूलिया लीनन होटल से रशिया होटल मुंतकिल होती है और सफदर को कॉल करके अपनी आमद का बताती है। इमरान कैप्टन बाबर की तलाश में केजीबी के हेड क्वार्टर्स पर अपने साथियों के साथ धावा बोलता है और मुहाफिजों को हलाक करके हेड क्वार्टर्स की छत तक पहुंच जाता है। कैप्टन बाबर दोबारा होश में आने पर खुद को 03 में चीखोफ के सामने पाता हो वो इस पर तशद्दुद करता है, लेकिन कैप्टन बाबर इस पर काबू पा लेता है और खुद को आज़ाद करा लेता है। उधर जूलिया अपने एजेंट ज़खारूफ अली के पास जाने लगती है तो नंबर 4 उसके पीछे लग जाता है और अपने बास कर्नल पिटगोरनी के हुक्म पर इस गिरफ्तार करने के लिए इसकी टैक्सी के पास आता है तो इसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। कैप्टन बाबर मुख्तलिफ आदमियों को हलाक करता है और एक कमरे में मोर्चा बंद हो जाता है। अब आप आगे सुनिए। फायरिंग की आवाज सुनते ही इमरान के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए, मगर दूसरे महसूस न कर सके क्योंकि इसके चेहरे पर मेकअप था। आओ जल्दी करो, इमरान दाएं जानिब बढ़ता हुआ बोला। शायद कैप्टन बाबर ने हंगामा कर दिया हो। वो तेजी से छत के दाएं किनारे तक चले गए, मगर उधर जीने नजर न आए। मजबूरन वो वापस पलटे और बाईं जानिब चल दिए। तवील छत के आखिरी हिस्से में जीने बने हुए थे। वो खामोशी से नीचे उतरने लगे। दफ्तन फायरिंग बंद हो गई, मगर दौड़ते कदमों की आहटें अब भी सुनाई दे रही थीं। जीनों का इख्तिताम एक राहदारी में हुआ। वो राहदारी काफी तवील थी और इसमें से कई राहदारियां दाएं बाएं फूटती थीं। वो दाएं जानिब की पहली राहदारी में दाखिल हुए। वो राहदारी सुनसान पड़ी थी और आगे जाकर बाईं जानिब मुड़ती थी। वो इसी में मुड़े ही थे कि सामने से 4 आदमी दौड़कर आते दिखाई दिए। इस तवील राहदारी के दरमियान में से एक राहदारी फिर बाईं हाथ मुड़ती थी। उन चारों अफराद ने उन्हें देखा तो एक लम्हे के लिए रुक गए, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, सफदर और तनवीर की स्टैंड गन्नों ने कहकहे लगाए और वो चारों तड़पते चीखते गिर पड़े। इमरान और वो आगे बढ़े और दूसरी राहदारी के सिरे पर पहुंच गए। इमरान ने ओट से दूसरी जानिब देखा और चौंक पड़ा। इस राहदारी के तकरीबन आखिरी कमरे के बाहर चंद लाशें पड़ी थीं और 3 आदमी तामी गिने संभाले दबे पांव इस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। इमरान ने अपने साथियों को इशारा किया और राहदारी में दाखिल हो गया। उन तीनों ने उन्हें देखा तो फौरन फर्श पर गिरते हुए फायरिंग करने लगे। इमरान और उसके साथी भी फर्श पर गिरकर उन पर फायरिंग करने लगे। दोनों फरीकों की गोलियां बेकार जा रही थीं। दफ्तन इस कमरे से एक आदमी ने आहर झांका और इमरान ने इसे फौरन ही पहचान लिया। इस आदमी ने बाहर निकलकर इमरान पर फायरिंग करने वालों पर बरस्ट मारा और उन तीनों की खोपड़ियों में रोशनदान खिल गए। वो कैप्टन बाबर ही था। जिंदाबाद कैप्टन, इमरान ने हांक लगाई। कैप्टन बाबर ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और वो पांचों फर्श से उठ गए। इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा, यार तुमने बहुत जल्दी की, हमारा इंतजार भी न किया और इतने आदमी ढेर कर दिए, बड़े बेमुरव्वत हो। कैप्टन बाबर ने कुछ कहना चाहा, मगर इसी लम्हे राहदारी के आखिरी सिरे पर मोड़ की दूसरी जानिब से दौड़ते कदमों की आहटें उभरने लगी। इमरान ने फौरन सफदर के थैले में हाथ डालकर एक दस्ती हम निकाला और उसकी पिन खींचकर राहदारी के मोड़ की जानिब उछाल दिया। धमाका हुआ और मोड़ पर मौजूद कमरे की एक दीवार उड़ गई। मलबे ने रास्ता बंद कर दिया। इमरान ने अपने साथियों को वापसी का इशारा किया और वो सब दौड़ते हुए पिछली राहदारी में दाखिल हो गए जिससे गुजर कर यहाँ पहुँचे थे। जो ही वो जीनों वाली राहदारी में पहुँचे, बरामदे की जानिब से उन पर फायरिंग होने लगी। तनवीर ने एक दस्ती बम निकाला और पिन खींचकर बरामदे की तरफ उछाल दिया। धमाके के साथ ही फायरिंग बंद हो गई और वो दौड़ते हुए बरामदे के पास पहुंच गए। वहां 2 लाशें पड़ी थीं। बरामदे के बाहर अहाते हैं और गेट पर कोई नजर नहीं आ रहा था। शायद सभी मुहाफिज खत्म हो चुके थे,
मगर वो गेट की तरफ जाने की बजाय चार दीवारी की इस दीवार की तरफ दौड़ने लगे जिससे कूदकर अंदर आए थे। दीवार के पास पहुंचकर वो एक दूसरे की मदद से दीवार पर चढ़े और बाहर कूदने लगे। इसी लम्हे मेन रोड की जानिब से पुलिस कारों के सायरन सुनाई देने लगे। वो एक लम्हा के लिए चौंके, मगर फिर इमरान के इशारे पर छूटी सड़क उबूर करके सामने वाली गली में घुस गए। चंद लम्हों बाद वो ट्रक के पास पहुंच गए। कैप्टन बाबर, सफदर, खबर चौहान और तनवीर ट्रक के खिले हिस्से में सवार हो गए और दरवाजा बंद कर लिया। इमरान ने रिवॉल्वर जेब में डाला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर ट्रक स्टार्ट कर दिया। मेन रोड पर पहुंचकर उसने ट्रक का रुख के जीबी के हेड क्वार्टर की तरफ कर दिया, जहां चंद लम्हे पहले वो कई लाशें छोड़कर आए थे। इस इमारत के सामने से गुजरते हुए इमरान को इमारत के अहाते में 4-5 पुलिस कारें नजर आई। बावर्दी सिपाही कारों से उतर कर इमारत के अंदर की तरफ दौड़े जा रहे थे। इसने मुस्करा कर रफ्तार में इजाफा कर दिया। आधे घंटे के बाद इसने ट्रक एक गिल्ली में रोका और उतर आया। इसकी हिदायत पर वो पांचों भी बाहर आ गए, मगर अब उन्होंने स्टिंग गिने लुबादों में छपाई हुई थी। इमरान उनके साथ आगे बढ़ने लगा। रोशन गलियां सुनसान पड़ी थीं। 4-5 गलियों से गुजरने के बाद वो इस गिल्ली में पहुंच गए जिसमें अली का मकान था। इमरान ने दस्तक दी। दरवाजा खिलने में ज्यादा देर न लगी और दरवाजा खोलने वाला खुद अली था। उन्हें देखकर वो एक तरफ हिट गया। इमरान और उसके साथी अंदर दाखिल हुए और अली दरवाजा बंद करके उनके पीछे चल पड़ा। वो ड्राइंग रूम में पहुंचे तो एक सोफे पर जूलिया बैठी नजर आई, जिसने रॉकेट पिस्टल से रॉकेट फायर करके ताकुब करने वाली सुर्ख कार को तबाह कर दिया था। आखा तो मिस मैंडी की। ओ नहीं मिस सोलिया। अरे नहीं। इमरान सफदर की तरफ मुड़ा। यार जरा तुम ही बता दिया करो। मिस जूलिया, सफदर ने मुस्करा कर कहा। हाँ। इमरान ने मिस जूलिया की तरफ हाथ लगाई। मिस जूलिया भी तशरीफ रखती है। मैं खुशी के मारे बेहोश होने लगा हूँ। बकवास बंद करो, जूलिया ने झींक कर कहा। फिर कैप्टन बाबर से मुखातिब हुई। हेलो कैप्टन, तुम आ गए। आया तो मैं भी हूँ। कि मेरे आने की तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। अली ने हंस कर कहा, मिस जूलिया एक कार को तबाह करके आई है। ओह। इमरान संजीदा होता हुआ बोला। क्या वाकई? कौन था कार में? जवाब में जूलिया ने सारा वाकया बयान करते हुए कहा। इससे पीछा छुड़ाने का और कोई तरीका नहीं था, चुनांचे मैंने रॉकेट पिस्टल से इस कार को तबाह किया। टैक्सी ड्राइवर को पता ना चल सका और रास्ता जाम होते ही वो मेरे हुक्म पर वापस चल पड़ा। रास्ते में इसे छोड़कर मैंने दूसरी टैक्सी ली और यहाँ आ गई। शुक्र हुआ जब मैंने पिंडली से बंधा रॉकेट पिस्टल खोला। ड्राइवर सामने की जानिब मुतवज्जे था, वरना वो तुम्हारी पिंडली देख लेता। इमरान ने इसकी बात काट कर कहा। शट अप। जूलिया शर्म से सुर्ख होती हुई हो रही। इमरान, तमीज से बात करो। तनवीर धाड़ा। तुम रोज बरोज कमीने होते जा रहे हो। हाय। इमरान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। रोज बरोज का क्या मतलब है? कहीं तुम इमरोज तो नहीं कहना चाहते प्यारे? बकवास बंद करो और कोई खाने पीने का इंतजाम करो। तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हारी आयद की हुई पाबंदियों की वजह से अभी तक खाना नहीं खाया। इमरान ने मुस्करा कर कहा। क्यों ना तुम्हें के जीबी के हवाले कर दिया जाए? वो बहुत लजीज खाने खिलाते हैं। क्यों कैप्टन? कैप्टन मुस्कुराया और कहने लगा, वहां पहुंचकर भूख खुद ब खुद बंद हो जाती है। मुझे देखिए, सुबह चाय के बाद कुछ नहीं खाया पिया। ओ तुम सब ही भूखे हो। इमरान परेशान होकर बोला। और मेरे पास इतने आदमियों को खिलाने के लिए एक पैसा भी नहीं। सफदर, खबर चौहान और कैप्टन बाबर मुस्कुराने लगे, मगर तनवीर को शायद जरूरत से ज्यादा ही भूख सता रही थी, इसलिए वो खामोश ना रह सका। लानत है ऐसी नौकरी पर। क्या तुम हमें भूखों मारने के लिए साथ लाए थे? नहीं लाया तो था जूते मारने के लिए, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अपने चूहे को दुआएं दो। ठीक है, मैं इसे कॉल करता हूँ, तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा और वॉच ट्रांसमीटर का विंड बटन बाहर खींच लिया।
ओए ठहरो, ये गजब ना करना। इमरान बौखला कर आगे बढ़ा और उसकी वॉच का विंड बटन अंदर दबा दिया। क्यों X2 से मुझे जूते मरवाना चाहते हो या? खाना तुम्हें मिल जाएगा। कहो तो इस शहर के तमाम होटल तुम्हारे नाम कर दो। तनवीर इसे घोर कर रह गया। दूसरे मेंबर हंसने लगे। अली खामोशी से उनकी शक्लें देख रहा था, क्योंकि वो उर्दू में बातें कर रहे थे। फिर इमरान जल्द ही संजीदा हो गया। इसने अली को खाना लगाने की हिदायत की और सोफे पर बैठता हुआ बोला, हाँ कैप्टन, अब तुम अपनी राम कहानी शुरू कर दो के रात कटे। और कैप्टन बाबर के जीबी के हेड क्वार्टर में पेश आने वाले वाकयात बयान करने लगा।